नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो यू चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्वालिटी की जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। आज हम आपको ले चलेंगे रे एस्प्रे की किताब सेल्फ डिसिप्लिन की गहराइयों में, जहां हम जानेंगे कि असली अनुशासन क्या होता है और कैसे ये हमें एक हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बुक की समरी की। अक्सर लोग सेल्फ डिसिप्लिन को खुद को रोकने या किसी पाबंदी की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है मज़े करना छोड़ देना, खुद पर सख्ती करना, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एक पॉजिटिव फोर्स है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की ताकत देती है। इसे आप अपनी लाइफ की इंटरनल पावर समझिए। अब सोचिए, आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, अलार्म बजा, लेकिन आपने स्नूज बटन दबा दिया। फिर खुद से कहा, यार आज भी नहीं हो पाया। यहीं से लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन रुकिए, यहीं से सच्चा डिसिप्लिन शुरू होता है। डिसिप्लिन सिर्फ जिम ज्वाइन करने से नहीं आता, बल्कि हर दिन उस जिम में जाना, चाहे मन हो या ना हो, यही सच्ची कमिटमेंट है। उदाहरण लीजिए, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, वो बार बार गिरता है। क्या वो हार मान लेता है? नहीं, बार बार उठकर फिर कोशिश करता है। यही है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं, ये सुपर पावर है। ये हमें सिखाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्कालिक खुशी से बचकर डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी दीर्घकालिक संतोष को चुनना। मोटिवेशन आता है, जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वहीं रहता है। नए साल पर सब जोश जोश में जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ पहले 2 हफ्ते जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशन से चल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, वो उस दिन भी जिम जाते हैं जब उनका मन बिल्कुल भी नहीं करता। छोटे छोटे स्टेप और प्रैक्टिकल सलाह। अगर आप सोचते हैं कि अब से मैं हर दिन 5 बजे उठूँगा, तो हो सकता है 2 दिन बाद ही छोड़ दें। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड उस रूटीन को अपना लेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। तो सबसे पहले अपने गोल क्लियर करें, डिस्ट्रैक्शन को कम करें और अपनी प्रायोरिटाइज सेट करें। और सबसे ज़रूरी, खुद पर विश्वास रखें। अगर एक दिन आप फ्लॉप हो भी जाए, तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू करें। दिमाग की चालाकी, डोपामिन और टेम्पटेशन। जब भी हम कोई इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज़ देखते हैं, जैसे कोई टेस्टी फास्ट फूड या मोबाइल में एक नया नोटिफिकेशन, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है और हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मज़े हमें लॉन्ग टर्म में भारी पड़ सकते हैं। फिटनेस, करियर, पढ़ाई, पैसे, सब पर असर डाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ऐसा टेम्पटेशन आए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये फ़ैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही है? एक एथलीट, एक बिजनेसमैन, एक लीडर, हर कोई जो टॉप पर है, वो सेल्फ डिसिप्लिन को अपने रोज़ाना की आदत बना चुका है। आज अपने जाना
कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे डेवलप किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पढ़ाई या कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं तो आपका मन अचानक किसी और चीज़ की तरफ क्यों भागता है? क्यों आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ज़्यादा आसान लगता है, जबकि आप जानते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? असल में इसका कारण है हमारा दिमाग। हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसे चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है जो आसान हो, जो आरामदायक हो, क्योंकि वह मेहनत से बचना चाहता है। लेकिन यही वो पल होता है जब आप खुद को रोक लेते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। अब बात आती है इस विल पावर को बढ़ाया कैसे जाए। सबसे पहले एक बात समझिए, विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। हर इंसान के पास दिन की शुरुआत में एक फिक्स लिमिट होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है और हम कई फैसले लेते हैं, हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ गिरने लगती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ज़रूरी काम सुबह के वक्त किया जाए। इसी के कारण दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह ही करते हैं। एक और मज़ेदार फैक्ट यह है कि आप बार बार अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी विल पावर भी कमज़ोर हो जाती है। जैसे हर बार जंक फूड की क्रेविंग आने पर आप उसे खा लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग यह मान लेता है कि यही नॉर्मल है। लेकिन जब आप बार बार अपने मन को रोकते हैं तो वही ब्रेन एक नया नॉर्मल सेट करता है और आपकी सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप बढ़ने लगती है। सबसे पहले एक बात समझिए, विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। हर इंसान के पास दिन की शुरुआत में एक फिक्स लिमिट होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है और हम कई फैसले लेते हैं, हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ गिरने लगती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ज़रूरी काम सुबह के वक्त किया जाए। इसी के कारण दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह ही करते हैं। एक और मज़ेदार फैक्ट यह है कि आप बार बार अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी विल पावर भी कमज़ोर हो जाती है। जैसे हर बार जंक फूड की क्रेविंग आने पर आप उसे खा लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग यह मान लेता है कि यही नॉर्मल है। लेकिन जब आप बार बार अपने मन को रोकते हैं तो वही ब्रेन एक नया नॉर्मल सेट करता है और आपकी सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप बढ़ने लगती है। तो सवाल आता है, क्या कोई आसान तरीका है विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का? हाँ है, और उसका नाम है स्मॉल स्टेप्स। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन 5 बजे उठना फ़िलहाल नामुमकिन लगता है, तो क्या करें? सीधे 5 बजे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं। पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। जब ये सहज हो जाए, फिर और 15 मिनट पहले। इसी तरह धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड इस बदलाव को स्वीकार करने लगते हैं। एक और पावरफुल तरीका है अपने एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग को कंट्रोल करना। अगर मोबाइल पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है तो उसे दूर वाले कमरे में रख दे।
अगर जंक फूड रोकना है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दे। आपके आपस का माहौल जितना सपोर्टिव होगा उतनी ही कम आपकी विल पावर की खपत होगी और डिसिप्लिन रखना आसान लगेगा। तो डिसिप्लिन सिर्फ आदतों का नहीं, माइंडसेट का भी खेल है। अगर आप खुद से कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ हेल्दी खाने का, तो इसका मतलब है आप अभी भी खुद को अनहेल्दी इंटर मानते हो। लेकिन अगर आप खुद तो कहते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूँ और मैं वही खाता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद शिफ्ट होने लगेगा। मेडिटेशन और माइंड फिटनेस भी विल पावर को मजबूती देने के शानदार टूल है। जब आप रोज़ कुछ मिनट शांति से बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो आप अपने इमोशन और इम्पल्स को पहचानने लगते हो और धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हो। एक्सरसाइज और अच्छी डाइट आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करती है। एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड को फ्यूल देती है, और जब माइंड हेल्दी होता है तो आप अपनी आदतों पर ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हो। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक अच्छी शुरुआत। अगर आपने एक दिन बहुत मोटिवेट होकर कुछ किया लेकिन अगले दिन वही पुरानी आदतें दोहराई, तो विल पावर मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो यही छोटे बदलाव मिलकर आपको सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। असल में विल पावर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है जिसमें आप खुद को समय देते हो, ग्रो करते हो और फिर आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं हैबिट्स की, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हमारी आदतों से बनती है और बिगड़ती है। हम जो चीज़ें बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, बोर होते ही इंस्टाग्राम खोलना, यही हैबिट बन जाती है। इन हैबिट के पीछे होता है एक लूप जिसे कहते हैं क्यों स्टिन ऑन रिवॉर्ड। मान लीजिए आप स्ट्रेस में होते हैं और चॉकलेट खाने का मन करता है। यह स्ट्रेस है क्यों। चॉकलेट खाना है स्टूटिन, और खुशी या सुकून मिलता है, वो है रिवॉर्ड। अगर आप इस लूप को पहचान लें तो आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हैबिट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रिप्लेस ज़रूर किया जा सकता है। उसी क्यों और उसकी रिवॉर्ड को रखें, लेकिन स्टूनिन बदल दीजिए। स्ट्रेस में चॉकलेट खाने के बजाय नट्स या ड्राई फ्रूट खाइए। धीरे धीरे आपकी आदत बदल देगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। जब भी आपको कोई बिहेवियर ऑटोमेटिक लगे, एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ बोरियत है या स्ट्रेस या वाकई ज़रूरत? जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो आप अपने बिहेवियर को बदलना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें बनना आसान हो जाए। याद रखिए, स्मॉल स्टेप प्लस रिपीटिशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग हैबिट। हर दिन
सिर्फ थोड़ा सा सुधार लाइए। अपने अच्छे बिहेवियर को खुद इनाम दीजिए, चाहे वो सेल्फ मोटिवेशन हो, कोई छोटी ट्रीट हो या किसी को अपनी प्रोसेस शेयर करना हो। और हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन को मत भूलिए, यानी पहले से तय कीजिए, अगर ये सिचुएशन आई तो मैं ये करूँगा। जैसे अगर शाम को मुझे थकावट लगी तो मैं भी 10 मिनट टहलने जाऊँगा। इससे आपका माइंड पहले से तैयार रहता है और आदतों को फॉलो करना आसान हो जाता है। सोशल सपोर्ट भी एक पावरफुल टूल है। जब आपके आसपास लोग भी वही कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आपकी मोटिवेशन दुगनी हो जाती है। अंत में बस यही कहेंगे, छोटे छोटे बदलाव करो, बार बार करो और उन्हें पॉजिटिव रिवॉर्ड से जोड़ो। यही हैबिट मास्टरी और सेल्फ डिसिप्लिन का असली राज है। कई बार कोई नया स्किल सीखना, जैसे गिटार बजाना, बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन अगर हम सिर्फ बेसिक कमांड पर फोकस करें, फिर स्ट्रिंग और फिर छोटे छोटे स्टेप की प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों ही लेवल पर ग्रो करने लगते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस। अब अक्सर मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनौतियाँ सामने आने लगती है या प्रोग्रेस स्लो लगती है, हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पैशन रखें और हर दिन छोटे छोटे स्टेप लें, तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमें मंजिल तक पहुंचाती है। कभी कभी कोई टास्क इतना बड़ा सा लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं करते। इसे कहते हैं पैरालाइज बाय एनालाइज। हम सोचते रहते हैं कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कौन सा तरीका सही होगा, लेकिन इस सोच में ही हम फंस जाते हैं। असल में बस पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। जैसे अगर फिटनेस सुधारनी है तो ज़रूरी नहीं शुरुआत में परफेक्ट डाइट प्लान या जिम ट्रेनिंग हो। सिर्फ इतना तय कर लेना कि मैं रोज़ 15 मिनट वॉक करूँगा, यही पहला स्टेप होता है। और जब यह हैबिट बन जाती है तो बाकी सब धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है। जब हम बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी छोटे विंग्स मिलते हैं और वही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ये मत सोचिए कि मुझे एक मल्टी मिलियन कंपनी बनानी है। पहले सिर्फ रिसर्च कीजिए, फिर प्रोडक्ट डेवलप कीजिए और फिर मार्केटिंग पर फोकस कीजिए। हर बड़ा सपना छोटे एक्शन से ही साकार होता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो। बहुत से लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग पैशन रखते हैं और एक कंसिस्टेंट फेस बनाए रखते हैं, वही लोग वक्त के साथ सफल होते हैं। प्लानिंग और डिसिप्लिन, ये दोनों आपके सबसे बड़े हथियार हैं। बिना प्लान के अगर आप किसी भी टास्क में कूद जाएंगे तो जल्द ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले गोल को छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए, उन्हें प्रायोरिटाइज के हिसाब से अरेंज कीजिए, फिर एक एक करके उन्हें पूरा कीजिए।
वन थिंग एट अ टाइम अप्रोच से आपका फोकस भी बेहतर होगा और डिस्ट्रैक्शन भी कम। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे यही प्रिंसिपल काम करता है। छोटे स्टेप, लगातार प्रयास, चाहे वो कोई एथलीट हो, म्यूजिशियन हो या आप और मैं। कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। वो रोज़ प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक करता है, सुधार करता है और धीरे धीरे वो बेस्ट वर्जन बन जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कमेंट की जो डिसिप्लिन का असली आधार है, सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस। अगर हम खुद को वीक, अनकैपेबल समझते हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, हम उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन अगर हमारा सेल्फ इमेज पॉजिटिव है तो हम हर मुश्किल को खुद को संभाल सकते हैं। सेल्फ इमेज का मतलब है आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर हम बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करें, अपनी इमेज पर फोकस ना कर अपनी कमियों पर फोकस करें, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब हम खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कोई इनबिल्ट गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से डेवलप की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को जज करना बंद करना। अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हार्श हो तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन अगर हम अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें और खुद को एप्रिशिएट करें तो हमारा सेल्फ इमेज बेहतर होता है। पॉजिटिव अफर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज, गोल सेटिंग, ये सारे टूल्स हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। जब हम खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, मैं चैलेंज को फेस कर सकता हूँ, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। कंपैरिजन से बचिए, दूसरों से नहीं, खुद से compete कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन ये साथ साथ चलते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे प्रॉमिसेस निभाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है। लर्निंग, ग्रोथ और माइंडसेट शिफ्ट, यही है सेल्फ डिसिप्लिन के असली स्तंभ। तो दोस्तों, ये थी समरी रे एस्प्रे की पावरफुल किताब सेल्फ डिसिप्लिन की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या सीखा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है।